हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2025 आ गया है और इस साल में बहुत सारी वैकेंसीज भी आएगी, एसएससी की हो या फिर और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हो। तो उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जितनी भी वोकैब है आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास को आप एंड तक देखना। वेदर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या फिर जीडी, किसी की भी वोकैब तो हर एग्जाम में आती है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वर्ड। आप क्लास को एंड तक देखना। आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो आज क्लास का सबसे पहला वर्ड है वो है आपका एंथ्राल। कभी भी एंथ्राल वर्ड है, इसका मतलब होता है अपनी तरफ किसी का ध्यान केंद्रित करना या ध्यान आकर्षित करना या अपनी तरफ मतलब जैसे बोलते हैं ना अट्रैक्ट करना, कैप्टिवेट करना, चार्म करना, एंथ्रल करना कहलाता है। ठीक है, एल्योर करना, अपनी तरफ आकर्षित करना, मोहित करना, एंथ्रल कहलाता है। सो कभी भी ये वर्ड है एंथ्रल, जिसको हम क्या बोलते हैं, चार्म, या तो आप अट्रैक्ट कह सकते हैं या आप इसको कह सकते हैं एल्योर कह सकते हैं, फैसिनेट कह सकते हैं, यानी ध्यान खींचना, या तो आप जिसको कह सकते हैं मोहित करना, आकर्षित करना, या जिसे हम अट्रैक्ट, एल्योर वगैरह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है आपका है डॉम। डॉम बेसिकली एक होता है रेजिडेंस हॉल या लॉजिंग हाउस, या जिसको आप बोलते हैं जैसे हॉस्टल बोल दो, या फिर कोई भी ऐसा जगह जहाँ पर रहने का निवास करने का स्थान हो, या जिसको आप छात्रावास कहते हैं, हॉस्टल बोलते हैं। डॉम इज़ बेसिकली अ रेजिडेंस हॉल। ठीक है, या आप जिसको बोल सकते हो अ स्लीपिंग रूम या बिग रूम या बिग हॉल, इस टाइप से। ठीक है, लॉजिंग हाउस, इस टाइप से हम इस कोई भी ऐसा जगह जहाँ पर निवास करने का बड़ा कमरा हो या कोई हॉस्टल हो, छात्रावास हो, वो डॉम कहलाता है। तो डॉम मीन्स इज लॉजिंग हाउस, रेजिडेंस हॉल, या जिसको हम छात्रावास कहते हैं, या रहने के लिए बड़ा कमरा या घर, ये सब भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एक्विटल। एक्विटल मीन्स क्या होता है, जब हम किसी को लिबरेट कर दें या फिर उसको फॉरगिव कर दें, पार्डन कर दें, या किसी को रिलीज़ कर दें या मुक्ति दे दे, रिहाई दे दे, छूट दे दे, माफ़ी दे दे, सो एक्विटल कहलाता है। एक्विटल कभी भी आए, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्डन भी बोल सकते हैं, या आप रिलीज़ भी कह सकते हैं, लिबरेट भी कह सकते हैं, या लिबरेशन भी कह सकते हैं, फॉरगिव भी कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं मुक्ति या छूट देना या माफ़ी देना कहलाता है एक्विटल। सो नेक्स्ट है आपका गेटी। एंड गेटी मीन्स जैसे खुशी, हर्ष, उल्लास, जिसको मर्थ, मैरी, जॉय, चेरीफुल, चीयरफुल, ये सब आप कह सकते हैं। ठीक है, तो गेटी वर्ड का मतलब होता है चीयरफुल, मर्थ, जॉय, हैप्पीनेस, जिसको हम बोलते हैं खुशी या उल्लास। सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ डोलोरस। जैसे आपने सुना होगा, एक डोलो दवाई होती है, तो डोलो कब खाते हैं, जब बीमार रहते हैं, दुखी रहते हैं, जैसे होते हैं ना बुखार से होते हैं, तो डोलो एक दवाई है, उससे आप इसको याद करने के लिए बना सकते हो। डोलोरस मीन्स जो चीज़ें दुखी वाली हो या उदास वाली हो, नीरस वाली हो, सैड, वोफुल, वरीफुल, इस सारे वर्ड को आप एज अ सिनोनिम डोलफुल के लिख सकते हो, डोलोरस के लिए लिख सकते हो। तो डोलोरस मतलब होता है वोफुल, या तो आप सैड कह दो या आप अग्रीव्ड कह दो, जिसका मतलब होता है, जिसको हम वैसे बोलते हैं ना कि दुखी है, उदास है, बहुत निराशाजनक है, उसको हम बोलते हैं डोलोरस। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका ब्रैश। ब्रैश मीन्स होता है जिसको हम एग्रेसिव होना कह सकते हैं, रूड होना बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना कि ढीठ उतावला टाइप का हो, उसको हम ब्रैश बोलते हैं। ठीक है, ब्रैश के बहुत सारे मतलब है, ढीठ होना, उतावला होना, जल्दबाज होना, या जिसको बोल सकते हो घमंडी होना भी मतलब ब्रैश कहलाता है। सो आप इसको रूड बोल सकते हैं, या अग्रेसिव बोल सकते हैं, या एरोगेंट भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ढीठ, उतावला, घमंडी। ये सारे वर्ड एज अ सिनोनिम आप ब्रैश के लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका गैम्बॉल। एंड गैम्बॉल मीन्स जिसको हम डांस, प्ले, फन, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि फ्रॉलिक, उछलना, कूदना, खेलना, नाचना, गाना, गैम्बॉल कहलाता है। सो गैम्बॉल मीन्स जिसको हम प्ले बोलते हैं, फन बोलते हैं, डांस बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं उछलना, खेलना, कूदना,
जिसको हम मौज मस्ती करना बोलते हैं, सो गैम्बॉल कहलाता है। नेक्स्ट है आपका जेनियल। जेनियल मीन्स क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं एक विनम्र स्वभाव का, कॉर्डियल नेचर का होना, एक एग्रीएबल होना, प्लीजेंट नेचर का होना, जेनियल कहलाता है। एमिएबल होना, फ्रेंडली होना, जेनियल कहलाता है। सो जिसको हम क्या बोलते हैं, एमिएबल, या आप पोलाइट बोल दो, ठीक है, जिसको हम विनम्र कहते हैं, मिलनसार टाइप का कहते हैं, जीनियल कहलाता है। नेक्स्ट है एक्सटॉल। एंड एक्सटॉल मीन्स प्रेज, अपलॉड, जैसे हम किसी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करें, तारीफ़ करें, उसकी मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा बड़ाई करना, एक्सटॉल कहलाता है। किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना एक्सटॉल है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेज कहते हैं या अपलॉड कहते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रशंसा करना। अगर आपसे अपोजिट पूछे तो आप कह सकते हो ना, किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको कंडेम कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, सो आप एक्सटॉल के एज अ सिनोनिम लिख सकते हैं प्रेज, एंड एंटोनिम में लिख सकते हैं कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना। नेक्स्ट है आपका ओडियस। एंड ओडियस मीन्स जो चीज़ें हॉरिबल हो, फ्राइटफुल हो, जैसे बोलते हैं ना भयंकर सी, डरावनी सी, बहुत ही ज़्यादा ऐसी डरावनी सी जो चीज़ें हो, तो ओडियस कहलाती है। सो आप इसको क्या कह सकते हैं, आप ऑफुल कह सकते हैं, हॉरिबल कह सकते हैं, या आप नॉक्सियस भी कह सकते हैं, भयंकर सी या तो डरावनी सी, ठीक है। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हैंडी। हैंडी मीन्स ईजी, जिसको हम बोलते हैं ना कि कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है, ईजी है, जो जैसे बोलते हैं ना आरामदायक है, सुविधाजनक है, वो हैंडी कहलाता है। सो याद रखना, हैंडी कभी भी आए, इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वीनियंट बोलते हैं, या आप ईजी बोलते हैं, या कंफर्टेबल भी कह सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं आरामदायक, या जिसको सुविधाजनक कहते हैं, ठीक है। कन्वीनियंट होना हैंडी होना कहलाता है। नेक्स्ट जो है आपका इम्पेल है। इम्पेल मतलब किसी पर कोई चीज़ का दबाव डालना या फिर प्रेरित करना, जैसे किसी पे होते हैं ना कि उसको हम इम्पेल करते हैं या फोर्स करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, या आप बोलते हैं इंसाइट करते हैं, सो आप उसको क्या कह सकते हैं, इम्पेल करना बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसाइट करना, फोर्स करना, प्रेशराइज करना, जिसको हम बोलते हैं दबाव डालना, या कोई भी चीज़ करने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका लिविड है। एंड लिविड मीन्स जिसको हम एंग्री बोलते हैं, फ्यूरियस बोलते हैं, रेज बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं गुस्सा होना, लिविड कहलाता है। याद रखना, लिविड भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंग्री बोलते हैं, या तो आप फ्यूरियस बोलते हैं, जिसको हम क्रोध बोलते हैं। नेक्स्ट है हेजी। एंड हेजी मीन्स जैसे बोलते हैं ना कि आजकल हेज हो रहा है, बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा है, जिसको बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा धुंधला टाइप का, जैसे फॉगी टाइप का, ऑब्सक्यूर टाइप का, धुंधला, जो चीज़ें स्पष्ट ना हो, क्लियर ना हो, हेजी कहलाती है। हेजी मीन्स ऑब्सक्यूर या फॉगी, या जिसको हम बोलते हैं धुंधला। नेक्स्ट है मोडिकम। एंड मोडिकम मीन्स अ वेरी लिटिल अमाउंट या वेरी शॉर्ट अमाउंट, ठीक है, या बहुत ही थोड़ा सा, लिटिल बिट जिसको बोलते हैं, बहुत कम, बहुत थोड़ा, बहुत ही अल्प मात्रा में मोडिकम कहलाता है, ठीक है, जिसको हम लिटिल कहते हैं, या तो आप बिट कहते हैं, अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं थोड़ी मात्रा में, या बहुत छोटा, बहुत कम, या एक कण के बराबर आप कह सकते हैं, ठीक है। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका जगल। एंड जगल मतलब होता है जिसको हम कॉन्ज्यूर कहते हैं, शफल कहते हैं, जैसे होता है ना कि आप जगलर, जैसे आपने सुना होगा, जिसको हम जादूगर या बाजीगर कहते हैं, जो कोई नए नए करतब दिखाते हैं, जिसको देख के आपको लगे ये कैसे कर दिया, हाथ की सफाई जिसको कहते हैं ना, कि कभी कुछ उड़ा दिया या फिर कुछ हवा में चला दिया, मतलब जादूगरी दिखाना क्या कहलाता है, आपका जगल कहलाता है, जिसको हम कॉन्ज्योर कहते हैं, शफल करना कहते हैं, मैनिपुलेट करना भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हाथ की सफाई, मीन्स बाजीगरी दिखाना। नेक्स्ट है यूल। एंड यूल मीन्स चिल्लाना, इसको हाउल, स्क्रीम, बहुत ज़्यादा येल जिसको बोलते हैं, चिल्लाना और गरजना, ऐसे टाइप का यूल कहलाता है, जिसको हम हाउल कहते हैं, या स्क्रीम कहते हैं, शाउट कहते हैं, जिसको हम कहते हैं चिल्लाना, ठीक है। नेक्स्ट है एरुडाइट। एरुडाइट मीन्स स्कॉलर, लर्न, जिसको हम बोलते हैं पढ़ा लिखा व्यक्ति, विद्वान होना, जिसको बोलते हैं ना एजुकेटेड टाइप का, उसको हम एरुडाइट भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम स्कॉलर कहते हैं, लर्न बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं पढ़ा लिखा,
नेक्स्ट है ओमिट। ओमिट मतलब छोड़ देना, किसी भी चीज़ को एक्सक्लूड कर देना, लीव कर देना या उसको छोड़ देना, क्या कहलाता है? ओमिट करना कहलाता है। डिस्चार्ज कर देना, लीव आउट मतलब एक्सक्लूड, स्किप करना, इरेज करना, छोड़ना, मिटाना, ओमिट करना कहलाता है। नेक्स्ट है टेक इट। एंड टेक इट मीन्स रिजर्व्ड होना या म्यूट होना, अनस्पोकन जिसको बोलते हैं, ना बोलना, बिल्कुल ही ना बोलना मतलब टेक इट कहलाता है। जिसको हम क्या बोलते हैं? म्यूट, या तो अनस्पोकन बोलते हैं, या तो बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड है, या आप साइलेंट कह लें, यानी चुप रहना। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।